हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शगुन क्रोशेट DIY। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा थालपोस लेकर के आई हूँ और ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक्चुअली ये जो थालपोस है ये इसका फर्स्ट पार्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैं ये जब मैं बना रही थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना कोई चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ। अब ये पता नहीं, ये बाइलक भी कह सकते हैं कि इसमें धागा कम पड़ गया तो अधूरा ही रह गया, लेकिन अब ने क्योंकि इसका धागा मंगवा लिया है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, इसको पूरा करूंगी। लेकिन इसका जितना पार्ट मैंने बना लिया है वो पार्ट मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आप इसको एक तरीके से फर्स्ट पार्ट भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना ही रखना चाहें तो मैंने इसमें विद बॉर्डर आपको बताया है कि आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने हॉलो यान का यूज़ किया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा धागा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको यूज़ करके, इससे काफ़ी सुंदर बना है ये। और उसके साथ में मैंने 4 मिलीमीटर का मेरा क्रोशे होकर जिसको मैंने यूज़ किया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नीचे बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। ये देखिए, सबसे पहले हम अपने धागे में नॉट लगा लेते हैं और नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पे 9 चेन्स करेंगे। देखिए 9 चेन्स करने के बाद सबसे पहले वाली चेन के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, तरीके से यहाँ पे स्लिप नॉट लगा लेंगे। और इसके बाद में अब हम अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन्स करते हैं, 1 2 3। ये जो 3 चेन है ये हमारी 1 डबल क्रोशे काउंट होगी। और इसको छोड़ के, ये 3 चेन्स छोड़ के हम 5 चेन्स एक्स्ट्रा और करेंगे। ये 3 चेन हमारा 1 डबल क्रोशे प्लस 5 चेन स्पेस हो जाएगा। उसके बाद में क्रोशे हुक के ऊपर धागे को लेंगे और इस सर्कल के अंदर अपने क्रोशे हुक को डाल के यहाँ पे 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर बाद में फिर से 5 चेन्स करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। फिर 5 चेन्स करेंगे और सेम सर्कल के अंदर आकर के हम लोग एक डबल क्रोशे करेंगे। और इसके बाद में हम लोग टोटल हमारे पास फर्स्ट राउंड में 5 डबल क्रोशे होंगे प्लस 5 हमारे पास ये चेन स्पेस होंगी। तो 1 2 3 5, ये 5 चेन्स हमने किया। इसके बाद में हम इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे अपना, और इसी प्रोसेस को हम 2 बार और रिपीट करेंगे। अभी तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर ज्वाइन करती हूँ आपको। ये देखिए फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले हमने 3 चेन्स किया, फिर 5 चेन्स हमने किए हैं, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 5 चेन। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास डबल क्रोशे हो गई। और लास्ट में हम 5 चेन्स करेंगे और यहाँ से 1 2 3 थर्ड चेन को काउंट करने के बाद इसके अंदर अपने क्रोशे को डालेंगे और यहाँ पे हम लोग स्लिप नॉट लगा के अपने इस फर्स्ट राउंड को क्लोज कर लेंगे। ये देखिए छोटा सा एक फ्लावर तरीके का बन जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद में अब ये जो हमारे पास 5 चेन स्पेस है हम इसमें वर्क करेंगे। इसको क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पे 1 2 और 3 चेन्स करेंगे। फिर ये जो 5 चेन स्पेस है इसके अंदर हम लोग टोटल 7 डबल क्रोशेज बनाएंगे और 7, ये देखिए टोटल 7 डबल क्रोशेज हमारे 5 चेन स्पेस में हैं, प्लस ये 3 चेन हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। तो टोटल 8 डबल क्रोशेज हो जाएंगे। इसके बाद में हम ये 5 चेन स्पेस के अंदर आएंगे और इस 5 चेन स्पेस के अंदर हम टोटल 8 डबल क्रोशेज बनाएंगे अपने। 3 4, ये देखिए ये 5 चेन स्पेस के अंदर हमने टोटल 8 डबल क्रोशेज किए। इसके बाद में फिर ये जो 5 चेन स्पेस है इन सारे 5 चेन स्पेस के अंदर हमको 8 डबल क्रोशेज करने हैं। सिर्फ इस स्पेस के अंदर हमें डबल क्रोशे करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ और फिर ज्वाइन करती हूँ। देखिए मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है और इसके कंप्लीट होने के बाद मेरे पास टोटल 40 डबल क्रोशेज हैं। इसको हम क्लोज करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 थर्ड चेन के अंदर अपने क्रोशे ऊपर डालिएगा इस तरीके से और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लीजिएगा। और जो हमारा थर्ड राउंड है वो बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपली हमारे पास स्टार्टिंग में सबसे पहले हम 3 चेन्स करेंगे। ये 3 चेन्स करने के बाद हर एक डबल क्रोशे के जस्ट ऊपर हमको 1 डबल क्रोशे करते चले जाना है। तो लास्ट में हमारे पास टोटल 40 डबल क्रोशेज फिर से होंगे। तो हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे। ये देखिए हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। हमने अपने सर्कल को ज्वाइन किया है। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 चेन्स करेंगे प्लस 2 चेन्स हम एक्स्ट्रा करेंगे। तो इसमें जो 3 चेन्स है हमारा वो 1 डबल क्रोशे है प्लस 2 चेन एक्स्ट्रा, हमारा 2 चेन स्पेस काउंट होगा। नेक्स्ट डबल क्रोशे के अंदर आके हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशे करेंगे, फिर से हम 2 चेन्स करेंगे और यहाँ से 1 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशे के अंदर 1 डबल क्रोशे करेंगे, फिर से हम 2 चेन स्पेस देंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे के अंदर हम फिर 1 डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद फिर से हम 1 2 चेन करेंगे और ये 2 चेन करने के बाद फिर हम 2 डबल क्रोशेज को स्किप करेंगे और फिर थर्ड डबल क्रोशे के अंदर आकर के हम एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन देंगे और उसके बाद की नेक्स्ट डबल क्रोशे के अंदर ऊपर एक और डबल क्रोशे करेंगे। तो बेसिकली हम इसमें ये कर रहे हैं कि जो लगातार 2 डबल क्रोशेज हैं उनमें हम एक एक डबल क्रोशे बना रहे हैं और उनके बीच में हम 2 चेन का स्पेस दे रहे हैं
और उसके बाद में फिर हम 2 चेन का स्पेस मतलब 2 चेन हम फिर कर रहे हैं और नीचे से फिर हम 2 डबल क्रोशेस छोड़ रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पहले हम यहाँ पे 1 2 चेन्स हमने किया, ये 2 चेन्स करने के बाद हम नीचे से 1 2 ये 2 डबल क्रोशे हम स्किप करेंगे और तीसरी और चौथी डबल क्रोशेज जो हैं इनके अंदर हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उनके बीच में हम 2 चेन का स्पेस रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर से हम 2 चेन्स करेंगे और ये 2 डबल क्रोशे जब हम लगातार कर लेंगे फिर बाद में जो 2 चेन करेंगे तो उसमें हम नीचे से 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और फिर तीसरी और चौथी डबल क्रोशे के अंदर आकर के हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उनके बीच में हम फिर 2 चेन का स्पेस डालेंगे। और यही जो प्रोसेस है इसको हम पूरे इस राउंड में रिपीट करेंगे। 4th राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है और इसके बाद में अब ये जो हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है अब हम इन स्पेस के अंदर वर्क करेंगे। 2 डबल क्रोशे के बीच में यहाँ पे स्पेस है, इसके अंदर अपने क्रोशे को डालना है और यहाँ पे हमको एक स्लिप नॉट लगाना है। फिर 1 2 और 3 चेन्स करने हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 2 क्लस्टर स्टिच बनाएंगे अपनी, तो उसमें इन दोनों क्लस्टर स्टिच में 3 डबल क्रोशेज होंगे जो कि 3 चेन के साथ में डिवाइड होंगे। तो देखिए 1 2 और 3 ये हमारा एक हाफ बन गया है क्लस्टर का। इसके बाद में हम फिर से यहाँ पे 1 2 और 3 चेन्स करेंगे और आधा हाफ हम इस चेन के अंदर फिर से बनाएंगे। तो 1 2 और 3 ये देखिए। तो ये जो 2 चेन स्पेस है हमारी इसके अंदर हमने ये पूरा एक क्लस्टर स्टिच किया है जिसमें 3 डबल क्रोशेज हैं प्लस 3 चेन्स हैं हमारे पास में। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चेन्स करेंगे। ये 3 चेन्स करने के बाद ये जो हमारा 2 चेन स्पेस है इसको हम स्किप करेंगे। ये 2 चेन स्पेस हमारा स्किप करेंगे और ये जो हमारे 2 डबल क्रोशे हमने एक साथ बनाए थे प्लस इनके बीच में हमने ये 2 चेन स्पेस दिया था, अब हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे फिर हम क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशे पहले एक साथ बनाते हैं 1 2 3 ये देखिए 3 डबल क्रोशेज हमने एक साथ कर लिए हैं। ये देखिए 3 डबल क्रोशेज हमने एक साथ किए हैं। इसके बाद में फिर से हम 1 2 3 ये 3 चेन्स करेंगे। 3 चेन्स करने के बाद हम फिर से इसी स्पेस के अंदर आएंगे और अपने क्लस्टर का हाफ क्रिएट करेंगे जिसमें हम 3 डबल क्रोशेज एक साथ और बनाएंगे। तो 1 ये देखिए ये हमारे जो 2 डबल क्रोशे के बीच में जो हमने 2 चेन स्पेस दिया था इसके बीच में हम ये क्लस्टर स्टिच बनाएंगे इस तरीके से और फिर बीच में इनके बीच में हम इस तरीके से 3 डबल क्रोशेज करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चेन्स करेंगे और ये जो हमारा स्पेस है जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशेज नीचे छोड़े थे इसके ऊपर जो हमने 2 चेन स्पेस दिया था इसको हम स्किप करेंगे और फिर ये जो हमारा दोनों डबल क्रोशे के बीच में स्पेस है इसके अंदर हम क्लस्टर स्टिच बनाएंगे और क्लस्टर स्टिच में हम 3 डबल क्रोशेज प्लस 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे हमारा हर बार यही रिपीट होता रहेगा। 3 डबल क्रोशेज हमने कर लिया। इसके बाद में फिर से हम 3 चेन्स करेंगे, सेम स्पेस के अंदर आएंगे और 3 डबल क्रोशेज और बनाएंगे। यहाँ पे फिर से 3 चेन्स करेंगे 1 2 3 और ये जो 3 चेन्स हैं इनको हम ये जो 2 चेन है हमारा इनको स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 चेन स्पेस के अंदर आकर के हम फिर से यहाँ पे क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। तो मैं ये राउंड पूरा कंप्लीट करती हूँ और फिर ज्वाइन करती हूँ। आप ये देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट होने वाला है और इसको कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे हम फिर से 1 2 3 चेन्स करेंगे और यहाँ पे जो हमारा ये चेन स्पेस है इसके अंदर आकर हम स्लिप नॉट लगाएंगे और देखिए ये हमारा जो वर्क है वो इस तरीके से दिखाई देगा। 3rd चेन के अंदर हमको स्लिप स्टिच करनी है और फिर बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास डबल क्रोशे है इसके अंदर स्लिप स्टिच करनी है और स्पेस के अंदर हमको स्लिप स्टिच करना है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 स्लिप स्टिच होंगे। इसके बाद में हम फिर से यहाँ पे 1 2 और 3 चेन्स करेंगे और यही क्लस्टर स्टिच हम बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये जो हमारे पास 5th राउंड है इस 5th राउंड में मेरे पास टोटल ये 10 क्लस्टर स्टिचेस हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये टोटल मेरे पास 10 क्लस्टर स्टिचेस हैं। और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे जो हमारा 6th राउंड है इस 6th राउंड में भी हम इसी तरीके की क्लस्टर स्टिच करेंगे। देखिए 3 चेन्स हमने कर लिया है, ये 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद में सेम स्पेस के अंदर हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशेज हमने किए। 3 डबल क्रोशेज करने के बाद 1 2 3 चेन्स करेंगे और ये 3 चेन्स करने के बाद सेम स्पेस के अंदर आएंगे और फिर से हम यहाँ पे अपने क्लस्टर का हाफ क्रिएट करेंगे। तो 1 और 3 ये देखिए हमारा एक क्लस्टर स्टिच यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम 1 2 चेन्स करेंगे। 2 चेन्स करने के बाद
यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन स्पेस दिया हुआ था, इस 3 चेन स्पेस के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से, और फिर बाद में 1, फिर बाद में हम यहाँ पे 2 चेन्स करेंगे। 2 चेन्स करने के बाद वापस से हम इस क्लस्टर स्टिच के अंदर आएंगे। तो जो हमारे पास 2 चेन स्पेस है, सॉरी 3 चेन स्पेस है, इसके अंदर हम फिर से अपना क्लस्टर स्टिच बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशेज प्लस 3 चेन्स प्लस 3 डबल क्रोशे 3। ये देखिए ये बन गया हमारा। इसके बाद में हम फिर से 1 2 2 चेन्स करेंगे, इस स्पेस के अंदर आएंगे 3 चेन स्पेस के अंदर, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर 1 2 2 चेन्स करेंगे और क्लस्टर स्टिच के अंदर आके हम क्लस्टर स्टिच करेंगे। तो बेसिकली इस राउंड में हमको ये करना है, जो हमारे पास क्लस्टर स्टिच के बीच में ये जो 3 चेन स्पेस है, इसके अंदर हमें क्लस्टर स्टिच बनानी है। और उसके बाद में ये जो हमने 3 चेन स्पेस किया हुआ है, इसमें हम इस तरीके से 2 चेन्स करेंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन्स करेंगे और फिर बाद में जंप करेंगे अपने इस 3 चेन स्पेस के अंदर जो हमारे क्लस्टर स्टिच के अंदर है, और इसके अंदर फिर से हम अपना क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। मैं इसे कंप्लीट करती हूँ और फिर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो राउंड कंप्लीट करने के लिए भी हमने लास्ट में जो क्लस्टर स्टिच बनाया है, फिर 2 चेन्स किया है, फिर एक सिंगल क्रोशे किया है, फिर 2 चेन्स किया है। अब इसमें आएंगे हम अपने 3rd चेन के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद में 3 चेन स्पेस जो है इसके अंदर हम लोग स्लिप स्टिच। देखिए यहाँ पे हम लोग स्लिप स्टिच करते हुए अपने 3 चेन स्पेस तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ पे 3 चेन करेंगे और फिर अपने क्लस्टर स्टिच कंप्लीट करेंगे। ये 3 चेन्स जो हमारी 1 डबल क्रोशेज हैं, फिर बाद में ये 2 डबल क्रोशे और एक्स्ट्रा करेंगे, तो ये हमारा पूरा क्लस्टर का हाफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर बीच में 1 2 3, ये 3 चेन्स हमने किया। 3 चेन्स करने के बाद सेम स्पेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशेस करेंगे। उसके बाद में 1 2 3, ये 3 चेन्स करेंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशे है, सॉरी ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है, इस जस्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर आके हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो बेसिकली ये राउंड हमारा एकदम सेम है अपने 6 राउंड की तरह ही, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हमने नीचे 2 चेन्स किया था, यहाँ पे हम लोग 3 चेन्स करेंगे। ये हमने 3 चेन किया, फिर क्लस्टर स्टिच के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लोग अपने क्लस्टर स्टिच बना लेंगे। तो 1 2, हर क्लस्टर स्टिच में हमारे पास 3 डबल क्रोशेज प्लस 3 चेन्स। देखिए 3 डबल क्रोशेज प्लस 3 चेन्स प्लस 3 डबल क्रोशेज। हर क्लस्टर स्टिच में हमको अपना यही फॉर्मेट हमको ध्यान रखना है। फिर बाद में 1 2 3 चेन्स करेंगे। अब ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है, इस सिंगल क्रोशे के जस्ट ऊपर एक हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए ये हमने सिंगल क्रोशे किया, फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चेन्स हमने किया। 3 चेन्स करने के बाद इस क्लस्टर स्टिच के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से एक क्लस्टर स्टिच बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशेज प्लस 3 चेन्स प्लस 3 डबल क्रोशे। इसके बाद में 3 चेन्स और ये सिंगल क्रोशे के जस्ट ऊपर एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद में फिर से 3 चेन्स और फिर क्लस्टर स्टिच के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। तो उसी तरीके से हम अपने इस पूरे राउंड को फॉलो करते हुए चलेंगे। जहाँ पे हमारे पास ये सिंगल क्रोशे है, यहाँ पे हम 3 चेन्स करेंगे, फिर सिंगल क्रोशे के जस्ट ऊपर एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर बाद में 3 चेन्स और फिर अपनी क्लस्टर स्टिच कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मेरा 8th राउंड जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच करके मैं यहाँ 3 चेन स्पेस के अंदर आ गई हूँ। हमको वही सेम स्टेप है हमारे, जैसे हम स्टार्टिंग से कर रहे थे। फिर बाद में यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन्स करना है। 3 चेन्स करने के बाद अपना क्लस्टर स्टिच बनाना है। यहाँ पे 1 और 2 और ये 3 चेन हमारी 1 डबल क्रोशे ऑलरेडी काउंट हो रही है। तो उसके बाद में यहाँ पे हम 1 2 3 चेन्स करेंगे। 3 चेन्स करने के बाद सेम स्पेस के अंदर क्रोशे हुक को डाल के 3 डबल क्रोशेज और करने हैं। और इसके बाद में हम यहाँ पे टोटल 6 चेन्स करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चेन्स करने के बाद हमें यहाँ पे कहीं पे काम नहीं करना है, हम सीधे जंप करेंगे अपना इस क्लस्टर स्टिच के बीच में जो 3 चेन स्पेस है वहाँ पे, और यहाँ पे हम फिर से एक क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ये बात है कि अगर आप लोगों का हाथ, अगर किसी का हाथ क्रोशे में टाइट है तो वो ये 6 चेन्स की जगह पे यहाँ पे 7 चेन्स भी कर सकता है ताकि कर्लिंग ना आए। बहुत ही सिंपल है, आप इसको बनाएंगे, बनाने के बाद जब देखेंगे कि इसमें कर्लिंग आ रही है तो आप ये 6 चेन्स की जगह पे यहाँ पे 7 चेन्स कर लीजिएगा, नहीं तो 8 चेन कर लीजिएगा।
और अगर काफ़ी ढीला हाथ किसी लोगों का होता है इसमें क्रोशे में, तो यहाँ पे आप 6 की जगह 5 चेन्स भी कर सकते हैं। तो ये चेन्स जो है वो टोटल आप पे डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से आप लोग क्रोशे करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 चेन्स करने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशे करेंगे और फिर से हम 6 चेन्स करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन्स किया और फिर बाद में सीधे हम इस क्लस्टर स्टिच के 3 चेन स्पेस के अंदर जंप करेंगे और यहाँ पे हम एक क्लस्टर स्टिच बनाएंगे और ये राउंड हमारा पूरा इसी तरीके से फॉलो होते हुए चलेगा। तो इसमें हम ध्यान रखने वाली बात बस यही है, चेन्स का हमको ये देखना है। और दूसरा ये जो हमारा 8th और 9th सॉरी ये 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8 और 9 ये दोनों जो हमारी ये दोनों राउंड जो है हमारे वो सेम रहेंगे, क्लस्टर स्टिच प्लस चेन। बस यही चीज़ हमको 8th और 9th राउंड में करनी है। तो मैं अपने ये दोनों राउंड फटाफट से कंप्लीट करती हूँ और फिर ज्वाइन करती हूँ आप लोगों को आके। ये देखिए मेरा 9th राउंड भी कंप्लीट होने वाला है, तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेते हैं। और एक चीज़ और, मैंने अपना 9th राउंड में मैंने यहाँ पे 6 की जगह 7 चेन्स दिया हुआ है, क्योंकि ये ऊन थोड़ा मोटा है तो ये कर्लिंग करना स्टार्ट कर दिया था इसने, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 चेन दिया है। और 8th राउंड में मेरे पास 6 चेन्स थी। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप प्लीज़ चेन इंक्रीज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए स्लिप, ये हमने 10th राउंड में हमने स्लिप स्टिच किया, उसका नेक्स्ट डबल क्रोशे के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पे हम 1 2 और 3 चेन्स करेंगे। अब देखिए ये जो 3 चेन है हमारी, ये 1 डबल क्रोशे काउंट होगी और 10th राउंड में हम लोग 1 डबल क्रोशे का इंक्रीमेंट देंगे। तो 1 डबल क्रोशे यहाँ इंक्रीज़ करेंगे और 1 डबल क्रोशे हम इस डबल क्रोशे के ऊपर इंक्रीज़ करेंगे। और ये जो बीच में 3 चेन स्पेस है हमारा, इसके अंदर हम क्लस्टर स्टिच बनाएंगे अपनी। ये देखिए मेरा क्लस्टर स्टिच पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि हम इसमें 1 डबल क्रोशे का इंक्रीमेंट देंगे। तो ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशे है इसके अंदर अपने क्रोशे को डालना है और 1 डबल क्रोशे हमें इंक्रीज़ कर देना है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 डबल क्रोशेज होंगे। एक डबल क्रोशे हमारा ये है, प्लस 3 डबल क्रोशेज हमारे क्लस्टर राउंड के हैं और प्लस 1 डबल क्रोशे हमारे यहाँ पे है। और इसके बाद में हम फिर से यहाँ पे 7 चेन्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चेन्स हमने किया। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे 3 डबल क्रोशेज हैं क्लस्टर स्टिच के, इसमें से ये 2 डबल क्रोशेज स्किप करके जो तीसरा डबल क्रोशे है हमारा, जो 3 चेन के जस्ट बगल में है हमारा नेक्स्ट में, इसके अंदर अपने क्रोशे को डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें 1 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करना है। फिर जो 3 चेन्स है हमारी, उसके अंदर हम क्लस्टर स्टिच अपना पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशेज प्लस 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। ये देखिए ये क्लस्टर स्टिच पूरा कंप्लीट करने के बाद ये जो नेक्स्ट में हमारा डबल क्रोशे है, इसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और हम इस तरीके से एक डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे। तो हर बार ये जो किनारे किनारे के 3 डबल चेन, जो हमारे 3 चेन्स है, इनके किनारे किनारे पे ये जो 2 डबल क्रोशेज हैं, इनमें हम 1 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे प्लस 3 चेन के अंदर अपना क्लस्टर स्टिच डालेंगे इस तरीके से। तो फिर से हम यहाँ पे 7 चेन्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स करने के बाद देखिए यहाँ पे आएंगे हम, फिर से यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशे इंक्रीज़ कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो 3 चेन है, 3 चेन्स के अंदर हम यहाँ पे क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। और क्लस्टर स्टिच बनाने के बाद ये जो हमारा 1 डबल क्रोशे है, इस डबल क्रोशे के ऊपर हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। तो ये पूरा राउंड हमारा इसी तरीके से चलेगा और आने वाले जो राउंड है हमारे, उसमें भी हम सेम इसी तरीके से इंक्रीमेंट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे 10 राउंड पूरे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें हम एक डबल क्रोशे का इंक्रीमेंट देंगे। अब इसके बाद से जब हम दूसरा अपना 12 मतलब जो इसके बाद के जो हमारे राउंड होने वाले हैं 11 12 13 14 मतलब जो 4 राउंड हम लोग करेंगे, वो 4 राउंड हमारे सेम रहेंगे। ये देखिए इस राउंड के स्टार्टिंग में जो सबसे पहला डबल क्रोशा है, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन्स करेंगे 1 2 3। ये 3 चेन हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर ये जो लगातार हमारे पास 2 डबल क्रोशे हैं, इनमें हम एक डबल क्रोशे करेंगे अपना 1 और 2। तो ये देखिए टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशे हो गए। और लास्ट का जो ये जो हमारा फर्स्ट 3 चेन था, इसको हमने स्किप किया हुआ है, तो 3 डबल क्रोशेज ये हो गए हमारे। अब ये 3 चेन स्पेस के अंदर हम अपना क्लस्टर स्टिच करेंगे पूरा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 डबल क्रोशे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट का डबल क्रोशे हमें स्किप करना है। और ये जो स्टार्टिंग के लगातार 3 डबल क्रोशेज हैं, इन सब के अंदर हमको एक डबल क्रोशे डालना है। तो ये 11th राउंड में हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 डबल क्रोशेज हर एक क्लस्टर स्टिच से हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशेज का इंक्रीमेंट होगा, प्लस ये क्लस्टर स्टिच होगी। उसके बाद में 7 चेन्स हमारी 1 2 3 4 5 6 और 7।
इसके बाद में नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे। तो देखिए स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डबल क्रोशे है इसको हम लोग स्किप करेंगे और लगातार ये जो 3 डबल क्रोशे हैं हमारे क्लस्टर स्टिच के, इनके ऊपर हम 1 1 डबल क्रोशे कर लेंगे। देखिए 3 डबल क्रोशेज हमने किए यहाँ पे। फिर जो 3 चेन स्पेस है इसके अंदर हम अपना क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। 3 डबल क्रोशेज प्लस 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, और फिर 3 डबल क्रोशे सेम स्पेस के अंदर, और उसके बाद में ये लगातार जो 3 डबल क्रोशेज हैं इनके अंदर हम 1 1 डबल क्रोशे कर लेंगे अपना। और फिर से 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसी जो हमारा जो ये हमारा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हमको 12 13 14 मतलब ये राउंड प्लस 3 राउंड और हमारे उसमें सारा यही प्रोसेस हमारा रिपीट होगा। इसके बाद जो हम 12th राउंड करेंगे तो देखिए उसमें से ये जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशे है इसको हम छोड़ेंगे और बाकी के ये जो बचे हुए 5 डबल क्रोशेज होंगे इन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशे करेंगे, प्लस 3 चेन स्पेस के अंदर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्लस्टर स्टिच करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। देखिए जैसे इसमें भी मैंने किया हुआ है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट राउंड में आते हैं तो वहाँ से सबसे किनारे का डबल क्रोशे छोड़ेंगे और बाकी सारे डबल क्रोशेज के ऊपर 1 1 डबल क्रोशे करेंगे, प्लस 3 चेन स्पेस के अंदर हम लोग ये क्लस्टर स्टिच करेंगे। तो सेम यही प्रोसेस जो है हम अपनी ये राउंड प्लस 3 राउंड और मतलब टोटल 4 राउंड में हम इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। किनारे का एक डबल क्रोशे छोड़ा जाएगा और बाकी सारे के सारे डबल क्रोशेज के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनेगा और इस 3 चेन स्पेस के अंदर एक क्लस्टर स्टिच बनेगी। अपने 14 राउंड तक कंप्लीट करती हूँ और फिर 15 राउंड में आके आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा 15 राउंड तक मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम किनारे किनारे के एक एक डबल क्रोशे छोड़ेंगे और बाकी के डबल क्रोशेज जो हमारे होंगे उनके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो लास्ट में देखिए मेरे पास टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेरे पास टोटल यहाँ पे 11 डबल क्रोशेज ये हैं, प्लस मेरे पास ये जो हमारा 3 चेन स्पेस था इसके अंदर हमने क्लस्टर स्टिच कर रखा है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम 14 राउंड तक बनाएंगे, लेकिन मैंने ये गलती से मेरा ये 15 राउंड हो गया। तो अगर आप चाहें तो उसमें भी एक राउंड बढ़ा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, दिखने में अच्छा ही लग रहा है वैसे, तो आप इसे बना सकते हैं। और इसके बाद में देखिए जो हमारा 16 राउंड है, 16 राउंड में जब हमने इसको ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे स्लिप स्टिच करके, तो अब हमें लगातार स्लिप स्टिच करना है। मतलब हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको टोटल स्लिप स्टिच करनी है। तो 11 हमारे ये डबल क्रोशेज प्लस 3 डबल क्रोशेज ये, तो 11 3 14 डबल क्रोशेज के ऊपर हमको स्लिप स्टिच करना है और अपने इस 3 चेन स्पेस के अंदर हमको आना है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे हर एक डबल क्रोशे के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे और इस तरीके से हम लोग स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये पूरा स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ जहाँ 3 चेन स्पेस है मैं यहाँ पे आके आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए मेरी पूरी स्लिप स्टिच मैंने कर ली है। अब जब ये मेरे टोटल यहाँ पे 14 स्लिप स्टिच हो गए हैं, फिर जब हम ये 3 चेन स्पेस के अंदर आएंगे तो एक स्लिप स्टिच हम लोग 3 चेन स्पेस के अंदर करेंगे और पूरा अपना एक क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। तो क्लस्टर स्टिच के लिए सबसे पहले हम 1 2 3 चेन्स करेंगे और फिर बचे हुए हमारे 2 डबल क्रोशेज हम बनाएंगे, क्योंकि 3 चेन जो है हमारा वो 1 डबल क्रोशे काउंट हो रहा है। ये टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशे हो गए। फिर हम यहाँ पर 1 2 3 चेन्स करेंगे और फिर दूसरा हाफ क्रिएट करेंगे हम अपने क्लस्टर स्टिच का। तो यानी कि 3 डबल क्रोशेज हम यहाँ पे बनाएंगे, 1 2 और 3। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया अपना। ये हमारा पूरा क्लस्टर स्टिच बना है। यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे अपना स्लिप स्टिच करते हुए पहुँचे हैं 12 और 13 चेन्स हम पूरा करेंगे यहाँ पे। और 13 चेन करने के बाद हम यहाँ पे 5 चेन स्पेस के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम लोग एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक क्लस्टर स्टिच किया, फिर हमने 13 चेन्स किया, फिर एक सिंगल क्रोशे किया है, फिर हम बचे हुए 13 चेन्स यहाँ पे भी करेंगे। 1 2 3 12 13 ये 13 चेन्स हो जाएंगी। अब इसके बाद में ये 13 चेन करने के बाद हम यहाँ आएंगे, जो हमारा 3 चेन स्पेस है। अब इसके अंदर हम अपनी क्लस्टर स्टिच बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये देखिए पूरा क्लस्टर स्टिच करने के बाद फिर से यहाँ पे हम 13 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 13 ये 13 चेन्स हो जाएंगी। उसके बाद में फिर ये जो चेन स्पेस है हमारे इन दोनों के बीच में, यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद में हम फिर से 13 चेन्स करेंगे अपनी, 1 2 3। ये देखिए 13 चेन्स हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी।
फिर हम यहाँ पे पूरा छोड़ेंगे और ये 3 चेन स्पेस है इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना एक क्लस्टर स्टिच बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशेस प्लस 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशेस। और इसी तरीके से हम अपना पूरा जो हमारा ये राउंड है इसको हम फॉलो करते रहेंगे। आप देख लीजिएगा, अगर ये चेन टाइट लगे आपको तो 13 की जगह आप यहाँ पे 14 या 15 चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें बस हमको कर्लिंग नहीं होनी चाहिए, आप बस इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिए मेरे ऊपर 16 राउंड कंप्लीट हो गया है। 16 राउंड के कंप्लीट होने के बाद ये हम लोग स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशे है, एक स्लिप स्टिच इसमें बनाएंगे। इसमें स्लिप स्टिच करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशे है इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लोग एक स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद में इसी स्लिप स्टिच के ऊपर हम 3 चेन्स करेंगे, 1 2 और 3। तो यहाँ पर से हम वही राउंड स्टार्ट करेंगे जो राउंड हमने यहाँ स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे, मतलब किनारे के हमने 2 छोड़े थे, फिर हमने 1 डबल क्रोशे किया था, तो सेम यही चीज़ यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसके ऊपर हमने 3 चेन बना लिया है। फिर ये जो हमारा 3 चेन स्पेस है इसके अंदर हम लोग अपना एक क्लस्टर बनाएंगे, मतलब यहाँ पर इस राउंड में हम लोग एक एक डबल क्रोशे को इंक्रीज करेंगे दोनों साइड में, जैसा हमने अपने 10th राउंड में किया था। 3 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन्स प्लस 3 डबल क्रोशे ये हमने बना लिया अपना पूरा। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशे है, इस डबल क्रोशे के ऊपर हमें एक डबल क्रोशे करना है। ये देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने क्लस्टर स्टिच किया है, फिर हमने 1 डबल क्रोशे किया है। इसके बाद में ये जो 2 डबल क्रोशे हैं इनको हमको छोड़ना है और फिर हम यहाँ पे टोटल 11 चेन्स बनाएंगे, 2 11। ये 11 चेन्स हो गई हमारी। 11 चेन्स होने के बाद अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर से हम काउंट करेंगे 8th चेन को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर की चेन के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। स्टार्टिंग में हमने 7 चेन स्किप किया है, 8 चेन के अंदर एक डबल क्रोशे किया है और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 चेन्स हमारी नीचे छूटी हुई हैं और यही सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 चेन स्किप करेंगे, 6 नंबर की चेन के अंदर आएंगे और एक डबल क्रोशे कर लेंगे। तो बेसिकली हमने 7 चेन यहाँ से स्किप किया हुआ है और अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो 7 चेन हमारी ये भी स्किप हो रही हैं और 8 चेन के अंदर हम लोगों ने एक डबल क्रोशे किया है और फिर 5 चेन्स ये हैं, 5 चेन्स ये हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से होगा। तो इसमें सबसे पहले हम एक क्लस्टर स्टिच करेंगे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 11 चेन, फिर 7 चेन्स को हम नीचे स्किप करेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे 8th के अंदर और फिर यहाँ से 7 चेन स्किप करेंगे और 1 डबल क्रोशे यहाँ पे करेंगे, फिर बचे हुए 11 चेन्स हम यहाँ पे करेंगे, 2 3। ये देखिए 11 चेन्स हमने यहाँ पे पूरे कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ आएंगे इसके अंदर, तो देखिए 1 2 ये 2 डबल क्रोशे हम स्किप करेंगे और 3rd नंबर के डबल क्रोशे के अंदर अपने क्रोशे ऊपर डालेंगे और यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशे कर देंगे। और उसके बाद में जो 3 चेन स्पेस है इसके अंदर हम अपने क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। तो वही 3 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे करेंगे इसमें, 1 2 3 चेन्स और 3 डबल क्रोशे। और फिर ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशे है इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशे कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम 11 चेन्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 11 चेन्स हमने कर लिया। अब यहाँ से फिर से हम वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 7 चेन्स यहाँ से छोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8th नंबर की चेन के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए नीचे से देखिएगा 1 2 3 4 5 चेन्स हमारी यहाँ पे भी छूटी हुई हैं और 5 चेन्स हम यहाँ से भी छोड़ेंगे अपनी और फिर बाद में यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए यहाँ से 5 चेन्स हमने स्किप किया, फिर 6 नंबर की चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशे करेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे तो 7 चेन यहाँ पे छूटी होंगी। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे 11 चेन्स करेंगे, 1 2 11 चेन किया। 11 चेन करने के बाद फिर से इस डबल क्रोशे के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे करेंगे और ये जो 3 चेन स्पेस है हमारा इसके अंदर हम क्लस्टर स्टिच करेंगे और फिर बाद में ये जो हमारा डबल क्रोशे है इस डबल क्रोशे के अंदर एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 11 चेन्स करेंगे। देखिए ये राउंड जो है हमारा इसको थोड़ा केयरफुली करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी 13 चेन्स हमने किया हुआ है इसमें हमें हर बार चेन काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 चेन हमें स्किप करके 8th चेन के अंदर हमें डबल क्रोशे करना होगा और उसके बाद में फिर यहाँ से भी हमको 7 चेन स्किप करके 8th चेन के अंदर हमें डबल क्रोशे करना है। नहीं तो आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं तो 5th चेन हमारी छूटेगी। तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा ध्यान रख करके करना पड़ेगा। देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे और जो नेक्स्ट डबल क्रोशे है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे और अब हम यहाँ पे 3 चेन्स करेंगे, 1 2 3।
ये 3 चेन हमारी 1 डबल क्रोशे काउंट होगी और ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशे है इसके अंदर हम फिर से 1 डबल क्रोशे करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है, जो हमने 11th राउंड में अपना रिपीट किया था उसी राउंड को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर थी साइड से हमने 1 डबल क्रोशे स्किप किया हुआ है और फिर बाद में हमारे पास ये 2 डबल क्रोशेज यहाँ पे हैं। ये देखिए अभी हम फिर से यहाँ पे 1 डबल क्रोशे स्किप करेंगे। जो हमारी 3 डबल क्रोशेज हैं इन सब के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशे करने के बाद ये जो हमारा 3 चेन स्पेस है इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हम अपना एक क्लस्टर स्टिच बनाएंगे जिसमें कि 3 डबल क्रोशेज प्लस 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशेज हैं। और उसके बाद में देखिए किनारे का जो एक डबल क्रोशे है इसको हमको स्किप करना है, लेकिन ये जो लगातार 3 डबल क्रोशेज हैं 1 2 3, इन तीनों डबल क्रोशे में हमको एक एक डबल क्रोशेज करना है। ये देखिए ये हमारा पूरा क्लस्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा पूरा सीक्वेंस कंप्लीट होगा जिसमें 3 डबल क्रोशेज साइड साइड पे हैं और एक एक डबल क्रोशे हमने स्किप किया हुआ है, प्लस बीच में हमने 3 चेन स्पेस के अंदर अपना क्लस्टर स्टिच बनाया हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ पे 6 चेन्स करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चेन्स करने के बाद हम यहाँ पे जो 11 चेन्स हमने अपने फर्स्ट प्रीवियस राउंड में किया हुआ था तो उसमें से हम 1 2 3 4 5 6 हम चेन स्किप करेंगे और 7 चेन के अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे इस तरीके से बना लेंगे। तो 6 चेन्स बनानी है, नीचे से 6 चेन स्किप करना है, 7 चेन के अंदर हमको सिंगल क्रोशे करना है। उसके बाद में हमको बीच में 9 चेन्स करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 चेन्स करने के बाद अभी हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे 6 चेन्स छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ेंगे, 7 चेन के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे अपना। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा हमारा सीक्वेंस इस तरीके से बनेगा। 1 2 3 4 5 6 चेन्स करने के बाद इस साइड के दोनों डबल क्रोशे छोड़ेंगे। लगातार 3 डबल क्रोशे जो हैं इनके ऊपर हमको 1 1 डबल क्रोशे करना है, प्लस 3 चेन स्पेस जहाँ पे है वहाँ पे हमें एक क्लस्टर स्टिच करना है। ये देखिए 18th राउंड में हमको सिंपल यही करना है। यहाँ साइड से हमको एक एक डबल क्रोशे छोड़ना है, 3 डबल क्रोशेज के ऊपर 3 डबल क्रोशेज करने हैं, 3 चेन स्पेस के अंदर हमको एक क्लस्टर स्टिच करनी है, फिर 6 चेन्स करनी है और नीचे से 6 चेन स्किप हमको करना है, फिर 7 चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे करना है, बीच में फिर 9 चेन्स बनाएंगे, फिर यहाँ से हम 6 चेन्स स्किप करेंगे और 7 चेन के अंदर फिर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 6 चेन्स करेंगे और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे अपना एक क्लस्टर स्टिच बनाएंगे और दोनों साइड से एक एक डबल क्रोशे छोड़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ जो बीच में हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 चेन्स इधर साइड के और 3 चेन ये, तो टोटल हमारे पास 9 डबल क्रोशेज होने चाहिए। देखिए 18th राउंड मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है, फिर नेक्स्ट सिंगल डबल क्रोशे के अंदर आएंगे और यहाँ पे भी हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने नीचे वाले में एक एक डबल क्रोशे साइड का छोड़ा था, इस राउंड में हमको 2 डबल क्रोशेज जो हैं वो साइड के छोड़ने हैं, यानी कि लगातार 4 डबल क्रोशेज जो हैं हमारे, इन लगातार 4 डबल क्रोशेज के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनेगा। 3 चेन में हमें एक क्लस्टर स्टिच बनानी है। तो देखिए ये यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया, फिर सेकेंड डबल क्रोशे के अंदर आके एक स्लिप स्टिच करेंगे, फिर बाद में 3 चेन्स करेंगे क्योंकि 3 चेन हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट हो रहा है। फिर जो लगातार 3 डबल क्रोशेज हैं इनके ऊपर हमको एक एक डबल क्रोशे करना है। तो ये देखिए टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशेज यहाँ पे हो गए। अभी 3 चेन जो है हमारा इसके अंदर हम आएंगे, इसके अंदर आने के बाद हम यहाँ पे पूरा अपना क्लस्टर स्टिच करेंगे। ये देखिए क्लस्टर स्टिच पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से जो लगातार हमारे 1 2 3 4 डबल क्रोशेज जो लगातार हैं इनके ऊपर हमको एक एक डबल क्रोशे करना है और साइड के 2 डबल क्रोशे हमें इस राउंड में छोड़ने हैं। मीन्स 19th राउंड में हम साइड के 2 डबल क्रोशेज छोड़ेंगे, 4 डबल क्रोशेज के ऊपर लगातार 4 डबल क्रोशे करेंगे और जो 3 चेन स्पेस है इसके अंदर हम अपना क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा टोटल ये पूरा बनेगा। और उसके बाद में हम यहाँ पे अपने पास, उसके बाद में यहाँ पे 7 चेन्स बनेंगी। ये 7 चेन्स हो गई। 7 चेन्स बनाने के बाद ये जो हमने 9 चेन स्पेस लिया था यहाँ पे अब हम टोटल 7 डबल क्रोशेज करने वाले हैं। ये देखिए टोटल हमने 7 डबल क्रोशेज किए अपने 9 चेन स्पेस में। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे 7 चेन्स करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चेन्स हो जाएंगी। 7 चेन्स के बाद में यहाँ साइड के 2 डबल क्रोशेज स्किप करेंगे और ये किनारे के 2 डबल क्रोशेज स्किप करेंगे। तो टोटल 4 डबल क्रोशेज ये, 4 डबल क्रोशेज ये, 8 डबल क्रोशेज ये हो जाएंगे प्लस एक क्लस्टर स्टिच। तो 19th राउंड में हमारे पास 8 डबल क्रोशेज प्लस ये एक क्लस्टर स्टिच हमारी रहेगी। 19th राउंड में हमको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि साइड के हमको 2 डबल क्रोशेज छोड़ने हैं।
ये देखिए इस तरीके से लगातार 4 डबल क्रोशेस कर लेते हैं। फिर 3 चेन स्पेस के अंदर आकर के हम अपनी क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। ये देखिए क्लस्टर स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट 4 डबल क्रोशेस हैं हमारे कंटिन्यूएशन में, इनके अंदर हम 1 डबल क्रोशेस कर लेंगे लगातार, और ये 2 डबल क्रोशेस स्किप करेंगे। इसके बाद में हम 7 चेन्स करेंगे यहाँ पे, और ये 7 चेन्स करने के बाद जो हमारा नीचे 9 चेन स्पेस था, ये 7 चेन्स करने के बाद देखिए ये जो 9 चेन स्पेस है इसके अंदर हम 7 डबल क्रोशेस बनाएंगे अपने, 7 डबल क्रोशेस करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद ये 7 डबल क्रोशेस इस तरीके से करने के बाद हम फिर से 7 चेन करेंगे। 7 चेन करने के बाद नीचे से यहाँ से 2 डबल क्रोशेस छोड़ेंगे, लगातार 4 डबल क्रोशेस में 4 डबल क्रोशेस प्लस क्लस्टर स्टिच प्लस 4 डबल क्रोशेस, फिर 7 चेन्स करेंगे, और ये जो 9 चेन स्पेस हमारा प्रीवियस राउंड का था इसमें हम 7 डबल क्रोशेस करेंगे, और इस तरीके से फिर हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मेरा ये 19th राउंड देखिए कंप्लीट होने वाला है। यहाँ से 3rd चेन के अंदर हम लोग क्रोशे को डाल के अपने राउंड को क्लोज कर लेंगे इस तरीके से। क्योंकि मेरे पास यान खत्म हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस थालपोस को यहीं पे एंड किया जाए, और इसके आगे का जो है वो मैं आपको अपने इस वाले थालपोस पे बताऊंगी कि इसको हम आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे। अगर आपको बढ़ाना है तो, नहीं तो आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसमें हम बॉर्डर बनाते हैं, और उसके लिए देखिए इसमें फर्स्ट डबल क्रोशे के अंदर हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे, सेकेंड के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर जब हम थर्ड डबल क्रोशे के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे हम एक चेन करेंगे और फिर सोलोमन नॉट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सोलोमन नॉट का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर आप लोग नहीं फेमिलियर हैं सोलोमन नॉट से तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए ये बनाने के बाद में यहाँ पे 3 चेन्स जो है हमारी, मतलब ये जो क्लस्टर स्टिच है हमारा, इसके बीच में जो 3 चेन स्पेस है इसके बीच में हम आएंगे, और यहाँ पर हम इस तरीके से एक सिंगल क्रोशे करके इसको क्लोज कर लेंगे। उसके बाद में हम फिर से अपने धागे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, और फिर बाद में एक सिंगल क्रोशे की तरह इसको करेंगे। फिर धागे को यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर लूप को थोड़ा लंबा खींचेंगे, यहाँ पे पिंच करके पकड़ेंगे धागे और क्रोशे के बीच में, धागे को क्रोशे के ऊपर लेंगे और फिर अपने लूप के अंदर से पास करा देंगे, और फिर इसको सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 3 डबल क्रोशेज जो है हमारी ये स्किप करेंगे, और 4 डबल क्रोशेज के ऊपर आके, 4th के ऊपर आके हम यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा सोलोमन नॉट बन जाएगा। ऐसे ही हम फिर से एक सोलोमन नॉट बनाते हैं यहाँ पे। और फिर ये जो 7 चेन स्पेस है इसके बीच में हम आएंगे और इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद में फिर से यहाँ पे एक सोलोमन नॉट बनाएंगे, क्योंकि सोलोमन नॉट हमारी पेयर में ही बनती है इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे 7 डबल क्रोशेज हमने किया था, 3 दोनों साइड छोड़ेंगे, 4th नंबर की डबल क्रोशे के ऊपर आके एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे, और ये पूरा हमारा इस तरीके से बनेगा। फिर से हम यहाँ पे एक सोलोमन नॉट बनाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे 7 चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर थोड़ा सा धागे को लंबा खींचेंगे और सोलोमन नॉट का एक पेयर बनाएंगे। और 4th नंबर का जो हमारा डबल क्रोशे है इसके ऊपर आके इस तरीके से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे और फिर से एक पेयर बनाएंगे। और ये जो हमारा 3 चेन स्पेस है क्लस्टर स्टिच के बीच में, इसमें आकर के हम एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे एक सोलोमन नॉट बनाएंगे और 4th नंबर का जो हमारा डबल क्रोशे है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर सोलोमन नॉट बना करके 7th जो चेन है हमारी यहाँ पे आएंगे। फिर इस तरीके से हम इस पूरे राउंड को अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मैं अपनी इस राउंड को पूरा करती हूँ और फिर एंड में ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डॉयली बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। और जैसे मैंने आपसे कहा था मेरा ऊन ख़त्म होने वाला है, तो ये देखिए आधे पे ही ख़त्म हो गया है। लेकिन आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मैंने इसमें सोलोमन नॉट के सिर्फ मैं इसमें 2 ही रो देने वाली थी। ये 2 रो में ही अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इस थालपोस को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ वो मैं इस थालपोस पे बनाऊंगी, और जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है वहीं से इसे स्टार्ट किया जाएगा। तो एक तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी इसको बोल सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।
और मेरे फेसबुक पेज पे आप अगर इसको बनाएं तो ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे फेसबुक पेज का नाम है शगुन क्रोशेट DIY। तब तक आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो तब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी क्रोशेटिंग।